नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने विलोम शब्द कंप्लीट कर लिया था, पर्यायवाची शब्द का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम ऐसे ही पर्यायवाची शब्द, ऐसे ही विलोम शब्दों का हमने समावेश किया है जो पुराने एग्जामों में आ चुके हैं या नेक्स्ट ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है आ सकते हैं। तो मैंने पर्यायवाची भाग फर्स्ट बना चुकी हूँ। आज ये भाग आपका सेकंड है, पर्यायवाची का भाग सेकंड है। मैंने कुल मिला के 105 शब्दों का समावेश किया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसआई हो, पटवारी हो, सचिव का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पुरानी रीट का एग्ज़ाम हो, सब में जो पूछे गए हैं उन सब का मैंने यहाँ समावेश किया है। चाहे आरएस हो, चाहे आरटीएस हो, चाहे बीएसटीसी का हो या बीएड का हो, किसी भी एग्जाम में हो पूछा गया हो, उन शब्दों का समावेश किया है। आप सभी लोग इसको देखोगे, सभी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि असंख्य शब्द किताबों में दे रखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं। इतने सारे शब्द याद कर पाना, समझ पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़कर हम कम समय में अच्छी तैयारी क्यों ना करें, ऐसा सोचकर मैंने ये शुरू किया है। आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित मेरा मोटिवेशन कीजिएगा, मुझे अच्छे कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा करती रहूं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची अपने 50 शब्द कर लिए थे, आज उसके आगे के हैं। ज पे हमने लास्ट शब्द से शुरुआत करते हैं हम। झंडा। झंडा आप सभी जानते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा 15 अगस्त को जब हम करते हैं, फहराते हैं झंडे को। तो देखो उसके अन्य पर्यायवाची शब्द केतन, ध्वज, ध्वजा, पताका और वैजयंती। ठीक है। उसके बाद तरणी। तरणी और तरणी दो शब्द होते हैं। आप जब शब्द युग्म में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, एक तो ये तरणी होता है, एक ये तरणी होता है। दोनों का अपने आप में अर्थ अलग है। ठीक है। बड़ी ई वाला तरणी जिसका अर्थ होता है कश्ती, तरी, तारणी, द्रोणी, नैया, नाव, नौका और सफीना। आगे ये तरणी भी आएगा, उस समय मैं आपको बताऊंगी इसका अर्थ क्या होता है। सफीना। तो तरणी मतलब नाव से तात्पर्य है यहाँ। ठीक है। उसके ये अनेक पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। तरु आप सभी परिचित है वृक्ष से, और तरु वृक्ष के पर्यायवाची शब्द तरु। अगम, गाछ, ध्रुम, इस शब्द को ध्यान रखना। पादप, पेड़, रुख, विटप, वृक्ष और सरोरुह। ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ध्रुम, रुख, विटप, सरोरुह, ये अधिकतर पूछे जा सकते हैं। हो सकता है तरु की जगह वृक्ष के पर्यायवाची शब्द पूछ ले तो उसका तरु हो जाएगा। इस तरह से तरु शब्दों का ध्यान में रखिएगा। तलवार, अस्सी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल। तालाब, ये भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है तालाब शब्द। जलाशय, तड़ाग, एक तो तड़ाग। ताल, सर, सरोवर, रिद्ध, सरसी, पुष्कर, पद्माकर। आपको तड़ाग, ताल, सर, रिद्ध और सरसी, इन शब्दों को विशेष ध्यान देना है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। दही, सभी खाते हैं दही। गोरस, जामन, जो हम जमाते हैं जामन, तब उस थोड़ा सा दही का जामन रखते हैं, उसमें डालते हैं, दूध में जामन डालते हैं तो दही बन जाता है। दधी, पयस्य, श्रीधन और शीरज। दांत, दंत, दर्शन, द्विज। द्विज मतलब दो बार जो उत्पन्न होता है उसे द्विज कहते हैं, और हमारे दांत भी है वो दो बार उत्पन्न होते हैं। ठीक, अनेकार्थी शब्दों में ये पूछा जाता है द्विज का। तो दांत तो द्विज होता है, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि सभी दो बार जन्म लेते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण का दो जन्म जनोई लगाने के बाद और योग्य पवित्र जनोई लिखे से पहले। दांत, दूध के दांत और बाद के दांत। पक्षी, अंडा, पक्षी है ना। तो इस तरह से सभी अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं जो दो बार जन्म लेते थे। दांत में दंत, दर्शन, द्विज, रद और रदन। अधिकतर ये अनेकार्थी शब्दों में ये द्विज वाला ये पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दुर्गा, कल्याणी, कामाक्षी, चंडिका, चंडी, चामुंडा, महागौरी, कालिका, सिंहवासिनी। क्यों कहते हैं सिंहवासिनी? क्योंकि माता जी सिंह पे आसीन है। सुभद्रा और शांभवी। देवता, अजर, अमर, भगवान, विभुद, इस चीज को ध्यान रखना। विभुद देवता में ये बहुत सी बार पूछा गया। सूर, देव, त्रिदश। अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, निम्न युग्म में से कौन सा वो युग्म
में पर्यायवाची शब्द पूरे सही नहीं है तो अपने को 2-3 शब्द उसके ध्यान होते तो अपन सही कर पाते हैं। धनुष, कमान, चाप, धनु, पिनाक, पिनाक शब्द ध्यान रखना। कोदंड, कारमुक, विशिखासन, शरायुत और शरासन, ये 3-4 शब्द पिनाक, विशिखासन, शरायुत और शरासन, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। कमान, चाप, धनु, कोदंड, कारमुक, ये अपने को वैसे ही पता होता है। धरती, धरती हमारी माँ है, इसके पर्यायवाची शब्द हम सभी को याद रहते हैं। अचला, अवनी, इला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही और मेदिनी। अचला, अवनी, इला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही और मेदिनी। मही, मेदिनी, इला, ये शब्द याद रखना क्योंकि अचला अवनी अपने को पता होता है। धरणी धारण करने वाली, तो धारण कौन करता है? धरती माँ ही धारण करती है, इसलिए शब्द तो हमें पता ही है। शायद हो सकता है आपको ये 3 शब्द पता नहीं हो, जिसका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इला, मही और मेदिनी। धतुरा, देखो धतुरा, कनक, मैंने आपको पहले बताया था कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है, एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतुरा भी होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, जब अलंकार आपको मैंने पढ़ाया था, साथ में बताया भी था। तो धतुरा, कनक, कनक शब्द के 2 अर्थ है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। घंटा पुष्प, ताम्रस, तुरी, धतुरक, महामोही, महाशठ, शिवप्रिय, उन्मत्तक, है ना। कनक, घंटा पुष्प, ताम्रस, तुरी, धतुरक, धतुरक क्या कहते? धतुरा को धतुरक कहते हैं। महामोही, महाशठ, शिवप्रिय, शिवप्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि धतुरा शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर अपन जब पूजा करते हैं धतुरे को चढ़ाते हैं, इसलिए शिव जी का प्रिय माना गया, इसलिए शिवप्रिय भी इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। नदी, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया शब्द। आपगा, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी, सरिता, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी। आपगा, तटिनी, निम्नगा, शैलजा, ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा नदी के। नारी ना, अबला, नारी को अबला कहा गया है, अबला नहीं है वैसे, नारी सबला है। औरत, कामिनी, भामिनी, रमणी, ललना, वनिता, वामा, स्त्री, महिला। स्त्री महिला सबको पता है, अबला औरत सबको पता है, आप ध्यान रखिएगा। कामिनी, भामिनी, रमणी, ललना, वनिता और वामा, इन शब्दों का ध्यान रखने का, क्योंकि ये भी बहुत सी बार नारी के पर्यायवाची पूछे जा चुके हैं। कामिनी, भामिनी, है ना, रमणी, ललना, वनिता, ये भी आप पूछे जा चुके हैं। नाव, ये रिपीट हो गया है क्योंकि ऊपर देखो मैं नाव के आपको पर्यायवाची शब्द बता चुकी हूँ मैं, इसलिए ये तरणी, तरणी मतलब नाव होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार इस शब्दों को अपन यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। देखो नाविक, फिर भी एक बार आप कहो तो इसको देख लेते हैं अपन। नाव, जलयान, तरेणी, तरी, नैया, नौका, पतंग और बेड़ी, ठीक है। नाविक, जो नाव को चलाता है। केवट, खिवैया, खेवट, खेवटिया, खेवनहार, खेवैया, ये शब्द सबको पता है, जो नाव को चलाने वाला था उसको कहते हैं। पर ये शब्द जो जीवर, तारक, दीवर, मल्लाह, माझी, मल्लाह माझी भी पता है क्योंकि बहुत सारे पुराने गानों में मल्लाह माझी शब्द आता है नाविक के लिए। और सुकानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पक्षी, आपको मैंने बताया 2 बार जन्म लेता है पक्षी, तो दांत को भी द्विज कहा गया या पक्षी को भी द्विज कहा गया, ठीक है। खग, चिड़िया, द्विज, ये ध्यान रखने का, द्विज का दांत भी होता है, द्विज का पक्षी भी होता है, द्विज का ब्राह्मण भी होता है। नभचर, पखेरु, विहंग, विहग, शकुंत, ये ध्यान रखना है, विहंग, विहग, शकुंत। पत्थर, प्रस्तर, पाहन, अश्म, पाषाण, उपल, शिला, ग्रावा। उपल शब्द, पाहन पूजे तो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, है ना। और अश्म, मैंने आपको बताया था, अश्म और पश्म, पश्म मतलब केश, बाल होते हैं, और अश्म मतलब पत्थर होता है। तो ये अश्म और पश्म ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत सी बार एग्जाम शब्द युग में पूछा जाता है या ऐसे पर्यायवाची शब्दों में पूछा गया है। पाहन तो आपको ध्यान ही है, पाहन पूजे हरि मिले। उपल ध्यान रखिएगा, शिला और ग्रावा। परोक्ष, अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, गुप्त और तिरोहित, ठीक है, इसके पर्याय। पलाश, 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 वनमपुर, है ना, कौन सा है? यमक।
किंजुल, किंशुक, केसु, टेसु। किंजुल, किंशुक, केसु, टेसु। ध्यान रहे वैसे ये। पार्वती, अपर्णा, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, भवानी, शिवानी, शैलजा और शैलसुता। शैलजा पहले हमने दुर्गा माँ में भी पढ़ा था और पार्वती में भी है। अपर्णा, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, भवानी, शिवानी, शैलजा, शैलसुता। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शैलजा शब्द आ गया, उसमें पार्वती ऑप्शन दिए, दुर्गा है तो दुर्गा के लिए हो जाएगा, पार्वती ऑप्शन से तो पार्वती के लिए भी हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द आपको ध्यान में ही रखने, क्योंकि हर बार ये एक ने एक पूछा ही जाता है। पुत्र, पुत्र पुत्री फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये। आत्मज, तनय, तनुज, नंदन, पुत, बेटा, लाल, वत्स, सूत। ये तो सबको पता है, पुत, बेटा, लाल, वत्स, सूत। तनय, तनुज और नंदन ये शब्द ध्यान रखना। तनय मतलब भी पुत्र होता है, तनुज मतलब भी पुत्र होता है, नंदन मतलब भी पुत्र होता है। पुत्री, आत्मजा, तनया, जो पुत्र के है उसके आगे जा 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 कर देना। जैसे आत्मज तो आत्मजा, तनय तो तनया, तनुज तो तनुजा। दुहिता ध्यान रखना, दुहिता। और नंदन तो नंदिनी हो गया, और सुत तो सुता हो गया, है ना। सब पुत्र के याद है, पुत्री के याद हो जाएंगे, एक दुहिता के ध्यान रखना आप। पुरुषार्थ, उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन। प्रकाश, हमेशा एग्जाम में पूछा गया शब्द प्रकाश। आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, द्युति और प्रभा। ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है। बंदर, कपि, कीश, मरकट, वानर, शाखामृग, हरि। अब यहाँ मरकट आपको ध्यान रखना है, कपि तो पता ही है, कीश ध्यान रखना है, कपि और वानर पता होता है, हरि मतलब भी बंदर होता है, और शाखामृग, शाखा का मृग क्यों कहते हैं, क्योंकि शाखाओं पे ये कूदता रहता है इधर से उधर। शाखा मृग, शाखा का मृग, ऐसे सोचो तो इसमें तत्पुरुष समास होता है, पर शाखा का मृग यानी तीसरा अर्थ रूढ़ हो जाता है, और रूढ़ अर्थ होता है बंदर, इसलिए यह एक बार पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है शाखा मृग। तो शाखा मृग का बहुव्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि तीसरा अर्थ प्रकट हो जाता है बंदर, तो शाखा मृग मतलब बंदर। अगर वहां बहुव्रीहि अगर ऑप्शंस में नहीं है तो आप कर सकते हैं इसका तत्पुरुष समास, क्योंकि शाखा का मृग होता है ना, तो बहुव्रीहि नहीं मिलता है तब आपको तत्पुरुष करना है यहाँ पर शाखा मृग। बलराम, कृष्ण जी के भाई, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबका भला करे, आप सबको जो भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें सफलता मिले, ऐसी मैं प्रभु से कामना करती हूँ। श्री कृष्ण जी आपका दिन मंगलमय करें। बलराम, बलभद्र, मुसली, रेवती रमन। रेवती रमन आप वृंदावन में जाओगे तो वहाँ रेवती रमन करके एक स्थान है, वहाँ पर रेत बिछाई होती है, और उसमें कहा जाता है कि पहले भगवान वहाँ पे आरोटे थे, और इसके कारण सभी लोग वहाँ पर अपने पूरे शरीर पे रेत लगाकर वहाँ पे लुढ़कते हैं, तो लुढ़कने से उनके ऊपर रेत चिपक जाती है। वो रेत ऐसी होती है वो चिपकती नहीं है, वो जैसे आप उस रेत से उठोगे और आप ऐसे हाथ से गिरा दोगे पूरी रेत नीचे गिर जाएगी। उस स्थान को रेवती रमन कहते हैं जो वृंदावन में है। ठीक, बलराम, राम, हलधर, हलायुध और हली। बाण, तीर, शर, नारायण, आशुग, विशिक, शिलीमुख, सायक। सायक शब्द बहुत सी बार एग्जाम पूछा गया है, विशिक शब्द, शर शब्द ये एग्जामों में पूछे गए शब्द है, पर आप ये भी ध्यान रखना क्योंकि हो सकता है आज आशुक, शिलीमुख। बिजली, ये भी एक बार पटवारी में पूछा जा चुका शब्द है, बिजली। देखो, चंचला, तड़ित, दामिनी, विद्युत, सोदामिनी, क्षणप्रभा, बिजुरी, घनवल्ली। क्षणप्रभा क्योंकि एक क्षण में प्रभात कर देता है और एक क्षण में अंधेरा, बिजली चली जाती है अंधेरा हो जाता है, और जब तुरंत बिजली आ जाती है प्रकाश फैल जाता है, इसलिए इसको क्षणप्रभा कहा गया। सोदामिनी, विद्युत, बिजली को विद्युत कहते हैं। बिजुरी, दामिनी शब्द बहुत सी बार पूछा जाता है, तड़ित और दामिनी इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा भगवान है ना, चतुरानंद, प्रजापति, विधाता, वीरंची ये शब्द आते हैं। हिरण्यगर्भ, नाभिज, लोकेश, विधि, आत्मभू। जो मैं गोला लगा देती हूँ इंपॉर्टेंट कहती हूँ शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये शब्द बार बार पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्राह्मण, वापिस द्विज शब्द आया, देखना आप। अग्रजन्मा द्विज, भूदेव, भूसुर, महिदेव और विप्र। विप्र पता है, अग्रजन्मा पता है, द्विज बार बार आपको मैं बता ही चुकी हूँ, रट गया होगा शायद आपको। मेढक, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन, तो दादुर तो आपको पता ही है। भेंक,
मंडूक, वर्षाभू, वर्षाभू इसलिए क्या गए जब वर्षा होने की होती है सभी मेढक बाहर आ जाते हैं। और शातूर, मोर, मोर शब्द, कलापी, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सारंग, अही पक्षी। ठीक है, ये शब्द बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, कलापी, नीलकंठ, शिखी और सारंग। मयूर तो अपने को देखते ही पता चल जाएगा इसलिए नहीं पूछते, केकी भी पता चल जाता है। नीलकंठ एक शंकर भगवान का भी होता है, तो शंकर भगवान को भी नीलकंठ कहा जाता है। यमुना, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, जमुना, रवि तनया, सूर्यजा, तरणी और तनुजा। देखो एक तरणी अपनों ने किया था, तरणी क्या होता था, नाव, और ये तरणी यमुना के लिए तरणी शब्द प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखिएगा ये। राजा, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपति, महिप, महिप शब्द पूछा गया है, भूपति, भूप, नरपति और राव। बाकी शब्द देखते पता चल जाए वैसे हैं। रात, क्वेश्चन को इजी बनाना हो तो ऐसे प्रश्न फिर डाल देते हैं। अमा, रात बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। अमा, अहोरात्र, क्षमा, तमा, अमा, अहोरात्र, तमा, निशा शब्द, यामिनी, निशी, रजनी, राका, विभावरी, निशा, शर्वरी, श्यामा, तमस्विनी, रैना, याम्या और तमिश्रा। तो आपको ध्यान रखना है निशा, अमा, अहोरात्र, यामिनी, रजनी, विभावरी, शर्वरी और तमिश्रा, इन शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। राधा, कृष्ण प्रिया, क्योंकि कृष्ण जी की प्रिय थी, आज उन्हीं का दिन है, बहुत अच्छा दिन। राधिका, वृष भानुजा, ये बार बार शब्द आपके जब शब्द शक्ति आप पढ़ते हैं, आप जब अलंकार पढ़ते हैं, ये हिंदी साहित्य वाले लोगों के लिए, पर वृष भानुजा शब्द से आपका परिचय सामना बार बार होगा। वृष भानुजा और वृज रानी, ब्रज रानी है ना, क्योंकि ब्रज की रानी थी राधा। लक्ष्मी, इंदिरा, कमला, चंचला, पद्मा, रमा, विष्णुप्रिया, क्योंकि विष्णु जी की पत्नी थी इसलिए विष्णुप्रिया। श्री, सिंधुजा, ये बिंदी ऊपर, सिंधु सुता, यहाँ पे ना सिंधु। हरिप्रिया, शिरोदन, शिरोद तनया, पद्मासना, लोकमाता। इंदिरा, कमला, चंचला, पद्मा, रमा, विष्णुप्रिया, श्री, सिंधुजा, है ना, सिंधु सुता, हरिप्रिया, शिरोद तनया, पद्मासना और लोकमाता। लक्ष्मी जी को कहते हैं, उसके अन्य परिवाचित शब्द है लहर, उर्मी, तरंग, विचि, इतने शब्द है पर तीनों तीन इंपॉर्टेंट है, उर्मी, तरंग और विचि। विष्णु जी, गोविंद, गरुध्वज, उपेंद्र, अच्युत, चक्रपाणी, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, चतुर्भुज, जनार्दन, दामोदर, नारायण, मुकुंद, वनमाली, विठल, शेषशाही, हरि, ऋषिकेश और लक्ष्मीपति। शेर, शेर के प्रयोजन शब्द बिल्कुल ध्यान रखने। केशरी, केशी, केहरी, या केहरी और केशरी शब्द ध्यान रखना। नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शार्दुल, हरि और सिंह। ठीक है, सिंह, हरि आपको पता चल जाएगा। केशरी, केशी, केहरी, नाहर, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शार्दुल, ये बार बार शार्दुल शब्द, नाहर, केहरी ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट समुद्र, उदधि, जलधि, नदीश, पारावर, रत्नाकर, वारिधि, सागर और सिंधु। वारिधि, उदधि, जलधि, ये शब्द देखो पीछे धी 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 आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। नदीश, पारावर, सिंधु, सागर और रत्नाकर, ये सरल शब्द है। सरस्वती, शारदा, हरिता, हरिद्रा, शारदा, हरिता, हरिद्रा, हल्द, वीणापाणी, वाग्देवी, वाकधनदेवी, संधि भी होती है यहाँ पे। मेधाविनी, वरवर्णिनी, मेधाविनी, महाश्वेता, भारती, ब्रह्मसुता, ब्राह्मणी, परमेष्ठिनी, ज्ञानदा, गीरा, कादम्बरी, कश्मीरपुर वासिनी, है ना। सरस्वती की बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सरस्वती माता का हम पे आशीर्वाद होगा तो ही हम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, तो ही हम शुद्ध बोल पाएंगे। सहेली, आली, सखी, सजनी, सहचरी और सैरंध्री। आली और अली, पता है ये भी आपने पढ़ा होगा, अली, आली, ठीक है, ध्यान रखना, भोरा और ये दोनों। सात,
ये सांप पे वैसे चंद्रबिंदी आती है, पर इसमें टाइपिंग में चंद्रबिंदी नहीं आ रही थी। अही, उरग, नाग, पन्नग। अही, उरग ध्यान रखना एक तो। भुजंग, विषधर, सर्प, व्याल और सरीसृप। सीता, जनक नंदिनी, क्योंकि जनक की पुत्री थी। जानकी, जनक की पुत्री के कारण जानकी कहलाई। भूमिजा, भूमि की पुत्री। रामप्रिया, राम की पत्नी। और वैदेही, सीता जी। सुरभि, खुशबू, इष्टगंध। तर्पण, सुगंध, सुवास, सौरभ और घ्राण। सूर्य बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। सूर्य बिल्कुल ध्यान रखना है, सारे शब्द लगभग ध्यान रखने। अंशुमाली, आदित्य, अर्क, तरणी। देखो एक तरणी का अर्थ सूर्य भी है, इसी तरणी का अर्थ हम लोगों ने आगे देखा था। और ये तरणी, सूर्य, तरणी है ना, और तरणी, इस तरणी का नाम ध्यान रखना। एक और बीच में तरणी बताया था, दिनकर। एक शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं ना, ऐसा मत समझना मैम ने वहां भी बता दिया यहाँ भी बता दिया। तो एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे आपने द्विज को देखा होगा, बार बार द्विज शब्द आ रहा है हर किसी में, तो ऐसा हो सकता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पुषा। पुषा शब्द ध्यान रखना। प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु। ये भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, अंशुमाली, आदित्य, अर्क, तरणी, ये शब्द बार बार एग्जाम में आते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। सेना, अनि, अनिक, अनिकिनी, कटक, कटक शब्द पूछा गया है। दल, वाहिनी, सैन्य और चमू शब्द पूछा गया। अनिक शब्द भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। अनिक, कटक, दल, वाहिनी, सैन्य, चमू। आप सोचोगे मैम कैसे बता रहे हैं कि ये पूछा गया है, तो मुझे इतना अनुभव है, मैंने बहुत सारे पेपर देख रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत सारे पेपरों को मैंने देखा है, मैंने स्वयं ने हल भी किया है, इसलिए मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि ये कौन से शब्द कहाँ पूछे गए हैं। इस अनुभव को देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कि कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सोना, कंचन मैंने बताया था, कनक है ना, कनक धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। ऑप्शंस में जो हो उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। सुवर्ण, हाटक, जातरूप, चामीकर और हेम। हाटक ध्यान रखना है, कनक ध्यान रखना है, हेम ध्यान रखना है। हंस, आत्मा, कलहंस, मराल, मराल और चक्रांग और सूर्य, ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मराल, चक्रांग और सूर्य हंस के लिए। हरिण, कुरंग, कृष्णसार, चमरी, मृग और सारंग। ये सारंग शब्द हरिण के लिए प्रयुक्त होता है। कुरंग शब्द ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त। सरल शब्द है, आप आसानी से याद कर सकते हो। हाथी, करी, कुंजर, गज, गयंद, मतंग। ये मतंग शब्द ध्यान रखना। वितुंड, सिंदूर, हस्ती, कुंभी, दंती, द्विरथ है ना। करी, कुंजर, गज, गयंद, मतंग, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे तो ध्यान में रखना, ये कभी भी एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, अपन ये नहीं सोच सकते ये शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ शामिल किए हैं, इसलिए आपको सबको ध्यान रखना है। पर कुछ शब्द इतने सरल होते हैं जो हमें देखते ही पता चल जाता है कि इसका पर्यायवाची होगा, पर कुछ कठिन है तो उसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को पेपर के अनुसार कठिन शब्द का समावेश ज़्यादा करता है कि बच्चे जिसको आसानी से न समझ पाए। कोई एक दो बिल्कुल सरल दे देता है, क्योंकि पेपर की प्रकृति होती है कि कुछ सरल और कुछ कठिन। और आपका अंतिम शब्द हिमालय, नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 55 शब्द, और फर्स्ट वीडियो में मैंने 50 शब्द बनाए थे। यूँ करके आपके 105 शब्दों के पर्यायवाची शब्दों मैंने डाले हैं। 105 शब्द पर्यायवाची आपके लिए बहुत है, हर एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। फिर ठीक है, कोई 99% तो इसमें से पूछे जाएंगे आपके, पर हो सकता है 1% कोई कुछ अलग पूछ लिया, तो एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, अपने सोच के अनुसार नहीं चलता है। फिर भी मेरे हिसाब से मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने सारे यहाँ पे समावेश किए। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, समझाना अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।